मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। मैं डॉक्टर घनश्याम जैन आज आपसे बुढ़ापे में जीने की कला के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। अक्सर देखा गया है कि बुढ़ापे में लोग बहुत चिंतित रहते हैं, दुखी रहते हैं, एक उदासीन से रहते हैं। ऐसा क्यों? क्या हम एक हंसते खेलते जिंदगी नहीं जी सकते हैं? अक्सर मैं जब पूछता हूँ कि भाई क्या हाल है, तो बड़े निराश भरी जवाब मिलता है, अरे भाई पूछो मत, अब तो जाने आने के दिन हो गए, ज़्यादा गए थोड़े रहे, कब बुलावा आ जाए कौन जानता है। इस टाइप की बड़ी निराशावादी बातें सुनने को मिलता है। मैं मन ही मन सोचता हूँ, क्या हम एक हंसता खेलता जिंदगी नहीं जी सकते हैं? अवश्य जी सकते हैं, बशर्ते कि हमारे सोच में थोड़ा हमें बदलाव लाना है। एक पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ अगर हम जिए तो बुढ़ापे में भी आनंद के साथ जी सकते हैं। हर उम्र का एक उत्सव मनाने का, आनंद में रहने का एक अलग नजरिया होता है, अलग तरीका होता है। वैसे ही बुढ़ापे में भी हम आनंद से रह सकते हैं। मुझे अगर कोई पूछे बुढ़ापे में आनंद से, खुशी से कैसे रह सकते हैं, उसके लिए क्या शर्त है, तो मैं एक ही बात कहूँगा कि जिसको आत्मसम्मान भरी जिंदगी मिल गई तो वो सुखी जीवन जी सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम आत्मसम्मान भरा जिंदगी कैसे जी सकते हैं? मेरा मानना है कि अगर हम आत्मनिर्भर के साथ जीते हैं, किसी के ऊपर निर्भर करना नहीं पड़ता है, तो वो हमारे आत्मसम्मान जिंदगी जीने के लिए बहुत सहायक होती है। आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। अब ये आत्मनिर्भरता किस किस बिंदु पे निर्भर करता है? ये इसके 3 बिंदुएं हैं। एक होता है शारीरिक आत्मनिर्भरता, एक होता है मानसिक आत्मनिर्भरता, और तीसरा है आर्थिक आत्मनिर्भरता। तो शारीरिक आत्मनिर्भरता पाने के लिए हमें क्या करना होगा? शारीरिक आत्मनिर्भरता के लिए हमें स्वस्थ रहना होगा। एक बीमार आदमी कभी भी आत्मनिर्भर नहीं रह सकता है, दूसरों के ऊपर निर्भर करना उसके लिए लाजमी हो जाता है। तो स्वस्थ रहने के लिए अब प्रश्न उठता है, हमें क्या चाहिए, क्या करना चाहिए? बुढ़ापे में स्वस्थ, किसी भी उम्र में स्वस्थ रहने के लिए 2 बातों की जरूरत होती है, एक संतुलित आहार और दूसरा व्यायाम। और बुढ़ापे में तो यह और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। संतुलित आहार कब खाएं, कैसे खाएं और कितना खाएं, ये जानना बहुत जरूरी है। इसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। और दूसरा है व्यायाम। व्यायाम भी उतना ही जरूरी है जितना संतुलित आहार। व्यायाम रेगुलर, नियमित ढंग से अगर हम करें तो 3 प्रकार के व्यायाम हमें जरूरी होता है। एक होता है सुबह डेली कम से कम 20 मिनट चलना। अगर हम 20 मिनट डेली चलते हैं, 20 मिनट प्राणायाम करते हैं और 20 मिनट तक योगासन करते हैं, तो मेरा यह मानना है एक डॉक्टर के नाते कि हम आने वाले 20 साल तक एक बहुत ही आराम से सुखी जीवन जी सकते हैं। आपको किसी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें तो अवश्य ही अपने लिए 1 घंटा समय डेली दीजिए। अब आते हैं मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर। आप सबको ही जानते हैं कि एक शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य आपस में जुड़े हुए हैं। शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य के बिना संभव नहीं है और मानसिक स्वास्थ्य भी उसी प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य के बिना संभव नहीं है। दोनों हैंड इन ग्लोव्स के जैसे एक दूसरे से चिपके हुए हैं। तो बंधुओं, मानसिक स्वास्थ्य को पाने के लिए हमें क्या करना होगा? मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमारे दिमाग से नकारात्मक विचारों को निकालना होगा और सकारात्मक विचारों के साथ हमें जिंदगी गुजर बसर करनी होगी। अब इसके लिए क्या करना होगा? हमें थोड़ा सा आत्मचिंतन करना होगा कि हमारे अंदर क्या क्या नकारात्मक विचार हैं। मैं आपको कुछ एक उदाहरण देता हूं। आप डेली अगर 10 मिनट भी आंख बंद करके अपने अंदर झांक कर देखें, जिसे हम आत्मचिंतन कहते हैं, तो आपको पाएंगे कि क्या क्या आपके अंदर नेगेटिव विचार हैं। जैसे कि हम छोटी छोटी बात पे कंप्लेन करते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पे हम दूसरों की आलोचना करते रहते हैं, समालोचना करते रहते हैं। और हमारे यंगर जनरेशन को, जैसे बेटे बहू को, पोता पोती को, दूसरों के साथ अक्सर हम अननेसेसरी तुलना करते रहते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। इससे क्या होता है? आपसी रिलेशन भी खराब होता है और तनाव बढ़ता है। और
दूसरी बात है हमारे हेल्थ के लिए, छोटी छोटी बात पे हम गुस्सा न करें, हम जिदखोर न हों, तर्क वितर्क न करें और अपने अतीत को लेकर ज्यादा हम अहंग भाव में न आए, हमारे अचीवमेंट्स को लेकर गर्व न करें, ईगो न करें। यही हमारे लिए बहुत बड़ा दुख का कारण होता है, आपसी रिलेशन भी इसमें खराब होता है। अब आते हैं सकारात्मक विचार के ऊपर में। सकारात्मक विचार का मैं 2-4 उदाहरण आप लोगों को देता हूं। अगर यह अपना सकते हैं जिंदगी में, और अभ्यास करने से बिल्कुल संभव है, कोई असंभव बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सकारात्मक विचार है कि हम अपने आसपास जितने लोगों से रोज मिलते हैं अपने रोज की जिंदगी में, उसमें सबके साथ अगर ठीक से एडजस्ट कर सकें, अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। देखिए, अब सबके साथ एक समता का भाव लेके अगर एडजस्ट करके हंसते खेलते हम बात करते हैं, मिलते हैं, दूसरे में कोई प्रतिकूल स्थिति भी आ जाए हमारी जिंदगी में तो उसे अपने ढाल लेते हैं, अपने आप को उसको अडेप्ट कर लेते हैं। तीसरे में अपने से भी अगर कोई गलती होती है, बुजुर्ग होते हुए भी, बड़े होते हुए भी, बड़े आनंद से उसको अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और दूसरों की अच्छाइयों को, अच्छी बातों को हम अगर तारीफ करते हैं तो ये हमें एक बहुत बड़ा मानसिक शांति भी देता है और दूसरे के साथ हमारा रिलेशन भी बहुत अच्छा रहता है। और दूसरे में मैं ये कहूँगा, हमारे 40-45 साल की जो एक्सपीरियंस है, जो एक्सपर्टाइज है, यानी कि जिस विषय में हमारी विशेषता है, मैं मान लीजिए एक डॉक्टर हूँ, मेडिकल साइंस में मेरी एक्सपर्टाइज है, कोई लॉयर है तो लीगल में प्रॉब्लम्स में उसकी एक्सपर्टाइज है। ये अगर हम सबके साथ शेयर करें तो शायद दूसरों को भी फायदा होगा और हमें भी एक अंदरूनी शांति और आनंद मिलेगा। अब आते हैं आर्थिक आत्मनिर्भरता के ऊपर में। ये बहुत जरूरी चीज है आज के जमाने में। देखिए, बुढ़ापे में अगर किसी के सामने हमारे मौलिक जरूरतों के लिए हाथ फैलाना पड़े तो इससे बड़ी दुख की बात कुछ नहीं होती और ये आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचाता है। तो बंधुओं, हम ऐसा कुछ व्यवस्था करें कि हमें बुढ़ापे में किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़े और हमारी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें कुछ अर्थ रेगुलरली मिलता रहे, अपने आप आता रहे। जैसे सरकारी ऑफिसर लोग रिटायर करने के बाद में उनको जैसे पेंशन मिलता रहता है, वैसे ही हमको भी अगर कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि रेगुलरली एक इनकम होता रहे और हमारी बुनियादी जरूरतों को हम पूरा कर सके तो किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। हाथ फैलाने जैसी बातें होने से बड़ा हीनमन्यता भी होता है और मानसिक तनाव भी होता है। तो बंधुओं, ये हुआ आत्मनिर्भरता के बारे में। अब मैं आपको ज्यादा समय नहीं लेते हुए 8-10 पॉइंट ऐसा बताऊंगा जो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, ये सब असावधानी के कारण लोग बहुत तकलीफ में आ गए हैं। पहली बात है, आप शायद हंसेंगे भी सुन के, लेकिन ये बहुत समझने की बात है। आप जब रात को सो के उठते हैं तो जब पेशाब की हाजत होती है और आप दौड़ के जाते हैं बाथरूम, कई लोग चक्कर खा के गिर पड़ते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सुबह उठते ही आराम से बैठिए बेड में 15-20 सेकंड और धीरे से उठ के बाथरूम की तरफ जाइए। बाथरूम में जब जाते हैं तो उस समय थोड़ा सा कॉशियसली चले, ध्यानपूर्वक चले, क्योंकि स्लीपरी सरफेस में भी गिर जाने का डर रहता है। और आते हैं आप सीढ़ी में चढ़ने उतरने की बात। ये भी कई बार हम हड़बड़ा के चढ़ जाते हैं, उससे गिर जाने का डर रहता है। कभी भी हड़बड़ा के नहीं चढ़ना, खास करके हार्ट पेशेंट्स लोग, क्योंकि हड़बड़ा के चढ़ने से हार्ट अटैक होने का बहुत चांस रहता है। और दूसरे में चढ़ते उतरते समय आप रेलिंग को पकड़ के चढ़ें या दीवार के सहारे चढ़ें। और चौथे में कपड़ा पहनते समय, खास करके पुरुष वर्ग के लिए कहूंगा, पैंट पहनते समय आप बैठ के आराम से पहनिए। कई बार पैंट में पैर उलझ के भी गिरते हुए और हिप फ्रैक्चर होते हुए हमने देखा है। तो ये सब चीज थोड़ी सावधानियां मैंने आपको बताई। और दूसरा खास करके बताऊंगा दवाइयों के बारे में। आप अपनी दवाई नियमित रूप से लेते रहें। दवाई खत्म होने से 7 दिन पहले ही आप अपनी दवाई मंगा लीजिए। दवाई में बीच में ब्रेकअप मत करिए और इमरजेंसी मेडिसिन हमेशा अपने पास रखिए। जैसे कि हार्ट पेशेंट लोगों को सॉर्बिट्रेट गोली हमेशा अपने पास रखना चाहिए। बाथरूम भी जाए तो भी सॉर्बिट्रेट गोली अपने साथ रहना चाहिए, क्योंकि बाथरूम में भी हार्ट अटैक होने का बहुत सारा एग्जाम्पल्स हम देखे हैं। और ये एक ऐसा चीज है जो कभी हमको समय नहीं देता है ढूंढने के लिए दवाई। तो बंधुओं, दवाई को एक प्लान के मुताबिक लीजिए, क्योंकि बुढ़ापे में भूलने की बहुत आदत रहती है, इसीलिए
उसको याद करके एक प्लानर के हिसाब से लेते रहिए और रेगुलर अपना चेकअप कराते रहिए। एनुअल चेकअप एक बार कराते रहिए। अपना ब्लड शुगर का, ब्लड प्रेशर का और वेट का हमेशा ध्यान रखिए। अब आते हैं, बुढ़ापे में हमें भूलने की बहुत आदत हो जाती है और एक बीमारी भी हो जाती है कभी कभी, जिसे हम अल्जाइमर्स डिजीज कहते हैं। तो बंधुओं, अपनी जो बेसिक जरूरतों की चीजें हैं उनको थोड़ा ध्यान से संभाल के रखिए, जैसे कि पर्स, मोबाइल, चश्मा और अपने एटीएम कार्ड हुआ, हेल्थ कार्ड हुआ, वगैरह वगैरह। ये सब ध्यान से ठीक सही जगह रखिए ताकि ढूंढना न पड़े। और लास्ट में यही कहूंगा कि आप लोग साल में एक बार जरूर बाहर घूमने फिरने जाइए। अगर जहां तक आपका हाथ पैर काम करता है, जब तक काम करता है, जरूर घूमने फिरने जाइए। महीने 2 महीने में एक बार मनपसंद खाना भी खाइए और अपने मन को तकलीफ मत दीजिए, तरसाइए मत। और दोस्तों से, यारों से जरूर मिलते रहिए, हंसी मजाक करते रहिए और दिन में दिल खोल के एक बार जरूर हंसिए। हंसना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है और ये सबसे बड़ा टॉनिक होता है। तो बंधुओं, आप लोगों का बुढ़ापा बहुत आनंदमय हो, शांतिमय हो। और इसी के साथ ही मैं आखिर में यही कहूंगा कि लेट अस लिव विथ लव एंड डाई विथ डिग्निटी। और लेट अस नॉट एड ईयर्स टू लाइफ, लेट अस एड लाइफ टू ईयर्स। आप लोग मेरे को सुने, आप लोगों का बुढ़ापा बहुत आनंदमय हो, इसी उम्मीद के साथ भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।